क्या तुमने YouTube का प्रीमियम ले रखा है? अगर नहीं तो तुम ये वीडियो कैसे देख पा रहे हो? नमस्कार, मैं हूं अनिल शर्मा, तुम्हारा स्वागत करता हूं कंप्लीट साइकोलॉजी कोर्स में। भाई मजा आने वाला है, कुछ तबाही आने वाली, कुछ आग आने वाली। तुम बोलोगे कि भैया फायर ब्रिगेड मंगवा दो, कि फायर ब्रिगेड, ये सब छोड़ते हैं, अपन चलते हैं अपने कोर्स पर, क्योंकि मैं हूं अनिल शर्मा। अब इस वीडियो में बात करेंगे कंप्लीट साइकोलॉजी कोर्स। भैया ये क्या है साइकोलॉजी कोर्स? ये क्यों है, किस लिए? अरे भाई ट्रस्ट मी, इस कोर्स के अंत तक तुम खुद को एक अलग ही व्यक्तित्व पाओगे। तुम पाओगे क्या, समवन, कुछ बदल चुका है मेरे अंदर, कुछ तो है जो, कुछ तो है जो बदल चुका है। ये सब अपन देख रहे होंगे। भाई ये क्या कोर्स है? क्या ये पूरा 1 घंटा? नो, ये कंप्लीट सीरीज कोर्स है। आपको इस एपिसोड 1, फिर एपिसोड 2, एपिसोड 3, ऐसे करके आपको 15 एपिसोड मिलेंगे। हो सकता है कंटिन्यूअस मोशन में ना हो, है ना, कि एपिसोड 1 फिर 2 नहीं, बीच में कोई और भी वीडियो आ सकती है। भाई इतनी तो तुम फ्लेक्सिबिलिटी दे सकते हो ना। मैं चाहता हूं तो तुम अंत तक टिको, क्योंकि इस वीडियो पर मैं किसी भी चीज का प्रमोशन नहीं कर रहा। लेकिन लेकिन अपन बहुत, भैया इसके क्या प्रीरिक्विजिट है मेरे को तो अभी बता दो भाई, है ना। मैं वो तैयारी करके बैठूंगा। मैं इसके क्या प्रीरिक्विजिट है, इसका एक नहीं, इसके सिर्फ 2 प्रीरिक्विजिट है। अगर वो तुम्हारे पास नहीं है तो प्लीज इस कोर्स को मत देखना। हाँ, सिर्फ 2 चीजें, 2 चीज भी अगर तुम नहीं ला सकते तो आपका क्या कहना। वेल, वो दूसरी चीज क्या है? पहली चीज है, आपकी खोपड़ी के अंदर एक छोटा सा हिस्सा है, कुछ लोगों के वो घुटने के नीचे भी होगा, जैसे अपन दिमाग कहते हैं। जी हाँ, प्लीज अपने दिमाग को संग लेकर बैठिए कि बेटा दिमाग मेरे साथ बैठ, एक इंपॉर्टेंट वीडियो देख रहे हो। तो मैं लगा होगा भैया तुम तो मस्ती करो, करनी पड़ती है वो अटेंशन, हुक बनाना पड़ता है। बट पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको दिमाग लेके बैठना। अगर तुम दिमाग नहीं ले रहे हो तो तुम एक गलती कर रहे हो। क्यों? क्योंकि दिमाग बहुत जरूरी है ना। और दूसरी चीज क्या? दूसरी चीज, एक पेन लो, एक पेपर लो या कॉपी लो। कॉपी का पीछे वाला हिस्सा लो, तुम कुछ भी लो, लेकिन पेन और पेपर लेके बैठना। अगर उसके बिना बैठोगे तो चीजें समझ नहीं आएंगी। मैं हूं आनंद शर्मा, स्वागत करता हूं कंप्लीट साइकोलॉजी कोर्स पे। अगर तुम देख रहे हो तो कमेंट सेक्शन कर देना कि भैया मौज दिला दी। और चलो स्वागत करते हैं, चालू करते हैं। आज है एपिसोड 1 ऑफ कंप्लीट साइकोलॉजी कोर्स। एपिसोड 1 का टाइटल है, टॉपिक है, वो है सपने। लिख लो, एक पेज लो, उसके पीछे लिख लो कि भाई ये पेज है, इसके पीछे लिख लो सपने, ड्रीम्स। बैठते हैं और एक बहुत बड़ी चर्चा करके बैठाते हैं। एक कुछ कुछ चर्चा करते हैं, कुछ है ना, चर्चा, कुछ चर्चा चर्चा। देखो यार, जब भी जब भी अपन ने बात करी है ड्रीम्स की, भैया मेरे कुछ फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन है, क्या आप 2 मिनट में मेरे को बता दो? कि ठीक है भाई, बिल्कुल बता दूंगा। मैं इस कोर्स को करने के बाद क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ? तुम इस कोर्स को करने के बाद अपने एक बहुत ही, अपने माइंड को एक अलग डायरेक्शन में पाओगे कि यार अच्छा, क्या चीजें ऐसे भी काम करती हैं, ये तो मुझे पता ही नहीं था। आप ये भी पाओगे। तो जो अपन का पहला है वो है सपने। हम सबका पता है सपना होता है क्या यार, मेरा सपना पता है क्या है? मेरे को है ना विराट कोहली सर के साथ एक फोटो खिंचवानी है। मेरे को मेरे को रोनाल्डो के साथ एक फुटबॉल मैच खेलना। ये अपने सपने होते हैं। हर किसी का कोई ना कोई होता है, बचपन से होता है, आज तक आया है, ठीक है। लेकिन मैं, इसको पता है, आप समझो ये कोर्स के आर्किटेक्चर क्या है। मैं इस कोर्स का आपको ब्लूप्रिंट समझाऊं। मैं आपको एक प्रॉपर, पता है 2 चीज होती हैं। एक तो जो रियलिटी है, दूसरी जो तुमको पसंद है बट वो रियलिटी नहीं है। रियलिटी क्या होती है? जो अलग होती है रियलिटी। रियलिटी तो, है ना। तो मैं कोशिश करूंगा, मैं बहुत कोशिश करूंगा कि आपको बहुत आसानी से लेके चलूं साथ साथ, कि यार ये चीज है, साथ में चलते हैं और एक बार देख कर आते हैं, वहां बैठ कर आते हैं कि असल में क्या चीज है और वो क्या एक्चुअल चीज होती है जो एक व्यक्ति को, एक एवरेज को और एक अचीवर को अलग बनाती है। प्रोस्पेक्टिव नंबर 1, एक सपना है, कुछ भी मान लो। तुम्हारा सपना है यार येलो कलर की लैम्बोर्गिनी है, मेरे को खरीदनी है, ठीक है, अच्छी बात है, आपका सपना है। आप चलते हैं प्रोस्पेक्टिव 2। यार मेरा सपना है, मुझे खरीदना है, एक दिन खरीदूंगा,
आप चलते हैं प्रोस्पेक्टिव 3। यार मेरा सपना है येलो कलर की लैम्बोर्गिनी खरीदने का, लेकिन लेकिन आ, ठीक है यार, खरीदेंगे एक दिन। भैया प्रोस्पेक्टिव 2 और प्रोस्पेक्टिव 3 तो क्या सेम है? अभी बताऊंगा। सेम बिल्कुल नहीं है। अब चलते हैं प्रोस्पेक्टिव नंबर 4। यार ब्रो, यार मेरे को ये खरीदना है यार। यार व्हाइट लैम्बोर्गिनी, यार येलो लैम्बो, बट इंडिया की सड़क तो यार है ही नहीं। तो एक काम करते हैं, इससे अच्छा तो अरे यार व्हाइट लैम्बोर्गिनी, इससे अच्छा तो एक काम करेंगे, सस्ती सी कार। प्रोस्पेक्टिव नंबर 5। इससे भैया क्या पता चला? क्या आप हमें ये बता रहे थे कि अपने सपनों को छोटा कर लो, या फिर हर किसी को लैम्बोर्गिनी? नो, मैं आपको एक चीज बता रहा था। एक सपना होता है तो उसको पाने की इच्छा अपना ऑब्सेशन कहलाता है, कि यार इस सपने को मैं कितनी शिद्दत से पाता हूं। लेकिन सिर्फ पाने से काम नहीं चलता। अगर चल रहा होता तो आज तुम्हारे पास गर्लफ्रेंड होती ना, बट तुम पे है क्या? नहीं ना। तो सिर्फ पाने से काम नहीं चलता। तो क्या करना पड़ता है फिर भैया? क्या उसको मैं अपनी अपने अपने दीवार पे चिपका लूं कि मेरे को व्हाइट लैम्बोर्गिनी येलो लैम्बोर्गिनी चाहिए? मैं बोलूंगा नहीं यार। क्यों? क्योंकि क्या उसको करने से वो आएगी? नहीं, ठीक है, नहीं आएगी। मैं आपको माइंड आर्किटेक्चर बता रहा हूँ। ये टोटल वीडियो आपको लग रहा होगा कि भैया ये वीडियो में कोई कट क्यों नहीं आ रहा, कोई रॉ फुटेज, कोई पिक्चर क्यों नहीं आ रही? ब्रो, इट इज सच कंप्लीटली रॉ वीडियो। मैं अपनी तरफ से पूरा रॉ रखने का ट्राई कर रहा हूँ। मैं कच्चा माल दे रहा हूँ तुम्हें, समझ रहे हो? मैं पैकिंग नहीं कर रहा, मैं मतलब आप समझ रहे हो? तो मैं आपको आर्किटेक्चर बता रहा हूँ कि समय, समाज, परिवार, इज्जत, ये चार फंडामेंटल चीज आपके कैसे पूरे दिमाग के आर्किटेक्चर के साथ खेल जाती है और तुमको बदल ही देती है। क्यों? क्योंकि पता है, हमें पता नहीं चलता, बट हम बदल जाते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। हमें लगता है कि यार मैं तो पहले जैसा ही हूं, बट नो, आप ब्रो बदल चुके हो। आपको एहसास नहीं हो रहा, बट ब्रो आप थोड़े तो बदल चुके हो। ये चीज कोई बताता नहीं है। फिर क्या होता है, अपन को कोई बताता नहीं कि ब्रो मैं बदल चुका हूं, तो हमें लगता है कि हम ऐसे ही थे। आ, अब मैं इसको थोड़ा सा नीचे लेके जा रहा हूं, थोड़ा सा नीचे, डाइजेस्ट करना। आप एक प्रॉब्लम को एक सिंगल मोमेंट ऑफ कैमरा एंगल से देखते हो। अगेन अगर वो आप किसी दूसरे प्रोस्पेक्टिव ऑफ कैमरा एंगल से देखने लग जाओ, तो वो आपको सही लगने लगेगा। अगर वो थर्ड पर्सन में देखो तो आपको वो दोनों गलत लगने लगेंगे, खुद सही लगने लगेंगे। इसे कहते हैं डिप्रेशन। भैया क्या, आ, मैं बोलूंगा हार्श बट ट्रू। व्हाट इज डिप्रेशन? अगेन बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं। व्हेन यू आर थिंकिंग ऑफ सो मैनी प्रोस्पेक्टिव, जब आप अपने प्रोस्पेक्टिव को छोड़कर भी दुनिया जहां के प्रोस्पेक्टिव के बारे में सोचने लगो, तो तुम डिप्रेशन में हो। लेकिन कितने दुनिया जहां में? क्योंकि प्रोस्पेक्टिव तो तब भी होता है ना कि यार मान लो तुम्हारे पास 1,000 रुपए हैं, तो तुम सिर्फ 1,000 रुपए का तो ये नहीं बोलोगे कि यार मेरे पे 1,000 रुपए, अब मैं जाऊंगा रेस्टोरेंट में खाऊंगा 1,000 रुपए का, नहीं ना। तुम्हें पता होगा कि यार 1,000 रुपए तो उसमें से मेरे को 200 रुपए अपने घर पे भी देने हैं, क्योंकि घर भी चलेगा। तो 3-4 प्रोस्पेक्टिव तो घर वाले हो गए। एक हो गया कि यार उसमें से कुछ मेरे को रेंट देना है, एक प्रोस्पेक्टिव ही होगी। तो क्या वो भी व्यक्ति डिप्रेशन में? नहीं, वो व्यक्ति डिप्रेशन में नहीं। डिप्रेशन इज समथिंग व्हेन द अदर पर्सपेक्टिव इन योर माइंड क्वेश्चनिंग योर ओन बिलीफ्स। अगेन डेफिनेशन है, आप पीछे करो, लिख लो, बेटर अंडरस्टैंड, मजा आता है। जब आप दूसरे प्रोस्पेक्टिव से अपने, आप समझो, आप दूसरे चीज से अपने अंदर बैठो और उसके अपने बिलीफ को सवाल करने लग जाओ कि साहब तूने ऐसा क्यों सोचा, तूने ऐसा क्यों सोचा, तो वो चीज कुछ
डिप्रेशन की तौर पर कहला सकते हैं कि हाँ भाई अपन बोल सकते हैं कि डिप्रेशन है। ठीक है, तो भैया अब इसका सपने से क्या रिलेशन? सपने से इसका रिलेशन है मेरे भाई। क्यों? क्योंकि समझ, देयर वॉज लाइफ इज जस्ट काइंड ऑफ रोलर कोस्टर, यू नो। तो व्हेन देयर आर लोस, जब लो आता है ना, तो आ, आपका माइंड का आर्किटेक्चर बिगड़ जाता है ड्यू टू योर पुअर मेंटल स्टेबिलिटी। अभी तो ये जो माइंड का आर्किटेक्चर बिगड़ता है कि यार मेरा माइंड का आर्किटेक्चर बिगड़ना मतलब क्या होगा? आपका माइंड का आर्किटेक्चर जब बिगड़ता है तो आप अपने जो कोर बिलीव्स हैं, आपकी कोर स्किल्स हैं, जो आपकी कोर फंडामेंटल्स हैं, आप उससे दूर जाने लगते हो। तो भैया अब मैं क्या करूं यार, मतलब व्हाट शुड आई डू नाउ? हर किसी के जहन में ये सवाल आता है कि ठीक है, अभी भी हमारा लो ही चल रहा है, तो ठीक है, मेरा प्रोस्पेक्टिव भी बदल चुका है, तो अब मैं क्या करूं? क्या अब कोई चीज है जो इसको तोड़ सकती है, या फिर इसको जोड़ सकती है, या फिर इसको डिफाइन कर सकती है? वॉट वॉज दैट थिंग? सोचते हैं बैठे। हम्म, पहला सवाल आता है कि क्या हम लिख के रख लें, हम पेपर पे लिख के रख लें कि यार मैं ये हूं, बट द पॉइंट इज आपकी जो मूड स्विंग्स हैं वो आपको वो झेलने नहीं देंगे। ठीक है, आपके मूड स्विंग आपको, आप समझो मैं कैसे समझाऊं? एक पल इधर, एक पल इधर, दूसरी पल इधर, तो ये गैप में जो मूड स्विंग होगा ना, वो बेकार होगा, वो गड़बड़ करेगा। आ, फिर क्या करें भैया? क्योंकि अगर मैंने अपने फंडामेंटल नहीं करे तो मेरा माइंड का आर्किटेक्चर बदल जाएगा। अगर वो बदल जाएगा तो आ, चीज़ें कुछ अलग हो जाएंगी, आई गेस। मैं बोलता हूँ मे भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अब क्या करें? लिखना भी नहीं चला, क्योंकि जब लो आता है तो तुम क्या करते हो? अपने सपनों को तोड़ते हो। कि ब्रो, लेट जस्ट फिनिश इट, लेट जस्ट रिमूव इट। ये तो नहीं है, ये तो ये तो नहीं है, ये तो नहीं कर पाएंगे, है ना? अब यार अब मैं क्या करूं? यार मेरी बात समझो, पता है, हर किसी की लाइफ में लो आता है, बट क्या होता है, हम समाज के चलते, सो कॉल्ड समाज के सेट ऑफ रूल्स के चलते, हम उस बंधन में बंध जाते कि यार नहीं यार, मैं तो ये नहीं कर पाऊंगा यार, मेरे से बस की नहीं है। यार यार पता है, लड़कियां सोचने लगती कि यार, मैंने देखा है लड़कियों को कि यार मेरे तो घर वाले भी सपोर्ट नहीं करते, काम करती, मैं इतना बड़ा नहीं सोचती हूँ। मैं इतना, अगर मैं इतना बड़ा सोचूंगी तो हो सकता है कि लोग क्या बोलेंगे बोलें। और पता है, मैंने देखा है, मेरे साथ होता है, तो लोग इसको बहुत रूडली बताते हैं कि अरे चार लोग क्या सोचेंगे, क्यों सोचना अपने आप उसको सही आर्किटेक्चर नहीं जान रहे भाई। जो व्यक्ति ये सोच रहा है कि मैं कैसे झेलूंगी लोगों को, विच इज समथिंग डिफरेंट ब्रो। जस्ट प्लीज फक ऑफ फ्रॉम हियर। आप एक व्यक्ति को सो कॉल्ड का एनर्जेटिक मोटिवेशन देते हो कि यार मेहनत कर, पसीना बहा, चार लोग क्या सोचेंगे उसकी। यार ठीक है, तुमने क्या कर रहा, तुमने तो एक कोट पकड़ लिया है ना, क्या मेहनत कर। उस सामने वाले के दिमाग में सोचा है कभी क्या होगा? उस लड़की से पूछा है कि यार क्यों, तू चाहती क्या है? और पता है 99% जब तुम पूछोगे ना किसी व्यक्ति से यार, तो वो नहीं बताएगा, नहीं बताएगा। अरे एक तो उससे पूछ रहे हैं हम अभी यार, इट इज नॉट अबाउट बीइंग रूड। हम इसको रूड के फॉर्म में नहीं मान पाते। क्यों? क्योंकि आप, हो सकता है जिस तरीके से आप सोच रहे हो वो आपका तरीका है, सामने वाला किसी दूसरे तरीके से सोच रहा हो। तो जस्ट बिकॉज तुम्हारा तरीका उसके तरीके से मैच नहीं कर रहा, तो वो व्यक्ति गलत तो नहीं है ना, और तुम हमेशा सही तो नहीं हो ना। नहीं ना, जरूरी है, लिखा है, तुमने ठेका ले रखा है नहीं ना। उस लड़की से पूछा है तुमने कभी कि बहन तेरे सपने क्या है यार? तू मेरे को एक बार बता यार खुल के।
चिल यार बहन, तू बता तो क्या सपने क्या है तेरे? आ, वो मुझे क्यों यार, आप समझो, जब भी सब हम कहते हैं ना कि यार दुनिया की चिंता मत करो, मेहनत करो। यार पता है कुछ लोगों के लिए वो चीज इतनी इजी में नहीं होती, पता है, क्योंकि पता है क्या होता है, उनका एनवायरनमेंट ही कुछ इस लेवल का ढल जाता है घर का, कि वो चाह कर भी कुछ कर नहीं पाते, वो बंध जाते हैं। लोग कहते हैं भैया कोई कैसे बंध सकता अपनी मर, यार नहीं यार, नहीं हो पाता। मैंने देखा है ना, जब घर में पूरी महफिल बैठी हो तो तुम कैसे अपना कुछ प्रैक्टिस कर पाओगे, जब हर जगह तुम्हारे रिश्तेदार, सो कॉल्ड ये वाले रिश्तेदार जजमेंटल हो, दो कौड़ी के, क्या वो ऐसी वो ऐसी ऐसी, तो तुम कैसे बड़ा सोच पाओगे? बहुत मुश्किल हो जाता है बड़ा सोचना। तो घर में जो एक आध सपोर्टिव फैक्टर भी होता है ना, वो भी कहते हैं कि यार यार मत करो यार, क्यों? क्योंकि इकलौते टाइम में काम तो आते हैं वो लोग। मैं उस व्यक्ति से, उस लड़की से, उस लड़के से सिर्फ एक ही बात बोलना चाहता हूँ, मेरे बेटे, ठीक है, अपने माइंड के आर्किटेक्चर को अब बदल। अब बात करते हैं साइकोलॉजी की, अब इसको थोड़ा कैमरे को ऊपर एंगल से लेके जा। जस्ट बिकॉज यू आर वीक डज नॉट मीन यू आर ओवर। कि यार ठीक है अभी तो वीक है, ठीक है, आज उस व्यक्ति के पास पैसा है, जो भी है, अकड़ है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि तेरा समय आ नहीं आएगा नहीं, ठीक है। मुझे पता है करना मुश्किल होगा, क्योंकि मैं पता है इसका एग्जाम्पल देता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है एग्जाम्पल से अच्छे से समझ आता है कि यार मान लो एक लड़की है, ठीक है, उस लड़की का म्यूजिक में बहुत शौक है, बचपन से ही उसका म्यूजिक में शौक है, उसका बहुत मन करता है कि यार मैं गाना गाऊं, मैं मैं सिंगिंग करूं, बट उसकी जो फंडामेंटल परवरिश हुई है वो थोड़ी शायनेस में हुई है, और वो थोड़ी शाय है, ज्यादा कुछ बोलती नहीं है, इट्स काइंड ऑफ, यार ठीक है, मैं आपके हिसाब से ढल जाऊंगी, मैं आपको अपने हिसाब से नहीं ढलूंगी। इसका मतलब ये नहीं वो वीक है, इसका मतलब वो ज्यादा सोचने वाली व्यक्ति है, वो ज्यादा सोचने वाला व्यक्ति है। क्यों? क्योंकि जस्ट बिकॉज वो बहुत लोगों के बारे में सोच रहा है, तो हमें लगने लगता है कि यार इसका तो कुछ स्टैंड है ही नहीं है, इसका तो कुछ ड्रीम है ही नहीं। अरे यार क्यों? अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे बारे में सोच रहा है तो उसका सपना नहीं हो सकता क्यों? और अपने आप को थोड़ा तराश के देखो, लिख कर देखो कि तुम पहले कैसे थे, तुम्हारा कुछ ना कुछ तो सपना होगा, कैसा भी कुछ तो होगा। कहाँ गया वो, आज किधर है वो? एंड क्योंकि ये चीज इतनी हिट करती है ना ब्रो कि यार मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा, मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही। आ, इंसान अंदर से टूट जाता है, लेजिट लेजिट बता। उसके पास कुछ करने को नहीं होता, कुछ समझ नहीं आता। इससे कहते हैं द मेंटल ब्रेकआउट। अगेन, आपको हो सकता है वीडियो थोड़ी डार्क लगे, आपको हो सकता है थोड़ी बोरिंग लगे, यार मुझे नहीं पता यार, मेरे को तो, मुझे इस टॉपिक पे बात करनी थी, इस पूरा, मेरे को जिस कोर्स, जिस प्रोस्पेक्टिव में ले जाना था, मेरे को उसमें ले जाना है। कभी कभार रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप पे आ जाती है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सपना छुड़वा देती है, बट द मेन पॉइंट इज हाउ टू गेट फ्रॉम दैट फेज, क्योंकि वहां से निकलना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर व्यक्ति वहां से निकलता नहीं है ना, तो फिर उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है यार। मैंने देखा है, आपने भी नोटिस किया होगा कि यार जब भी आप किसी एक चीज के बारे में सोचने लगते हो बहुत ज्यादा, या फिर कोई भी एक फेज में अटके रहते हो ना अपनी किसी भी लाइफ में, तो बहुत टाइम बाद ना तुम्हें क्लैरिटी नहीं मिल पाती, तुम्हारा दिमाग उसको सेटल आउट करने लगता है कि यार ब्रो अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, है ना? यार मेरे को वो लड़की पसंद है, लेकिन यार, लेकिन मेरे को तो मेहनत करनी ना, मेरे पे पैसा है, छोड़ो यार, बहुत चीजें होती हैं।
बहुत चीजें, तो मुझे तो वो लड़के पसंद, बहुत चीजें होती हैं। एंड कोई हमें बोलने वाला नहीं होता क्या कि ब्रो यू कैन डू इट। बहुत बड़ी बात है यार। अगर आज मैं आपको एक एडवाइस दूं फ्रॉम माय साइड, तो नेवर डिस्करेज एनीवन इफ यू, अगर आप बहुत बुली हुए हो, अगर आपको लोगों ने बहुत डिस्करेज किया, तो प्लीज तुम किसी को कभी डिस्करेज मत करना। क्यों? क्योंकि एट द एंड तुम भी वही बन गए जो लोग थे, तुम भी लोग हो। बताओ, लोग हो ना। सोचा कभी इस बारे में? सोचा कि यार क्या मेरे फंडामेंटल इतने वीक है कि यार तीन चार ठोकर के बाद मैं लोग ही बन गया, मैं समाज ही बन गया, कि मैं ही समाज हूं। जैसा समाज वाले सोच रहे हैं वैसा मैं भी सोच रहा हूं। क्यों? क्या इसकी कोई वजह है? मे बी नॉट। यार क्या है ना, यार, यार मैं उस लड़की को पसंद करती हूँ यार, बट बट छोड़ो यार, मेरे पे तो कुछ है ही नहीं। सेकंड जेंडर ऑल्सो, एक जेंडर की बात नहीं कर रहा यार, मैं तो उस लड़की को पसंद करता हूँ यार, बट व्हाट्स इनसाइड मी यार, छोड़ो यार। और यहाँ पर फिर वो वाले गुरु आते हैं कि यार अभी काम करने की उम्र है तेरी। यार उसे भी पता है उसे काम करने की उम्र है, ऐसा नहीं है उसे नहीं पता। मैं ये आपको बहुत प्रैक्टिकल वे में बता रहा हूँ, क्योंकि लोग पता है सिर्फ, मान लो ये सिक्का है तो उस सिक्के के एक पहलू को लेंगे और उसको अपने जीवन में अप्लाई करने के करेंगे कि ये नो। चाहे फिर वो व्यक्ति गरीब हो, मिडिल क्लास हो, अमीर हो, फीलिंग्स तो फीलिंग होती है ना। हाँ वो फीलिंग्स दब सकती है, लेकिन अंदर तो सिर्फ कैसा महसूस होता है वो ही जान पाता है ना। वो जान पाता है कि हाँ मेरे पे पैसा नहीं है, लेकिन यार बंदा या फिर बंदी तो मेरे को बड़ा पसंद आती है। बट मेरे मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है बात करने। फीलिंग्स को तो नहीं दबा सकती ना मेरे भाई। तुम सोचो कि यार, हाँ, ये नहीं, ऐसे चीज काम नहीं करती। तो और हमें सपने देखने की वो नहीं होती फ्लेक्सिबिलिटी यार, एंड ड्यू टू ऑब्वियस रीजंस। एंड व्हाट एल्स शुड आई से, मतलब 5 मिनट रुकना। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं तुम्हें ये बोरिंग तो नहीं लग रहा है ये कोर्स। पता है मैं बताऊं इसको मैं एडिट क्यों नहीं कर रहा हूँ, इसका एक्चुअल रीज़न मैं तुमको अभी समझा देता हूँ, क्योंकि आई नो, मुझे लगता है तुम्हें जानना ज़रूरी है, क्योंकि यार पता है इसका एक्चुअल रीज़न है, मैं अभी ये फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एंड मेरे फ़ोन में जो स्टोरेज है वो है 4 GB, और ये जो वीडियो अभी रिकॉर्ड हो रही है वो 22 मिनट की हो गई है, तो अगेन ये 3.2 GB समथिंग की हो चुकी है, और ये आई थिंक 10 मिनट और चलेगी और फिर स्टोरेज फुल हो जाएगा और बंद हो जाएगी। एंड अब जो इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, जो एडिट करना पड़ेगा, जो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है जो आपको याद होगा, वी एन या वेल्लो जो जो भी है, तो वो ही 200 MB का है। तो अगर मैं उसे डाउनलोड करता हूँ तो उसके बाद मेरी वीडियो एक्सपोर्ट नहीं हो पाएगी। और बात रही लैपटॉप की, तो अभी राइट नाउ मैं उसको लैपटॉप से भेज भी नहीं सकता, क्योंकि बहुत बड़ी फाइल है, लैपटॉप से वो नहीं भेज पाएगी, और लैपटॉप में भी सॉफ्टवेयर नहीं है बिकॉज इट इज़ ऑल्सो वेरी ओल्ड। तो अगेन इसलिए मैंने सोचा कि यार इसको मैं रॉ रखता हूँ, कि सोचूंगा एक 1-to-1 टॉक होगी, नो कट, इवन कट भी नहीं लगा सकता, क्योंकि अगर मैंने कट भी लगा दिया अभी एक बटन से, तो भी मेरे को वीडियो को पूरा या फिर पार्ट में ही डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि मैं पूरी वीडियो तब भी नहीं डाल सकता, क्योंकि डबल एक्सपोर्ट करने में ब्रो मेमोरी। बट मैं बहुत जल्दी कुछ करूँगा इसका, मैं स्टोरेज लूँगा जैसे ही पैसा आएगा जल्दी। बट यार इस कोर्स का पता है इकलौता एक पर्सपेक्टिव है, आपके एक नया पर्सपेक्टिव खोलना। मैं ये चाहता हूँ कि सपने देखने की पता है कोई वो नहीं होता, किसी ने स्टाम्प पेपर पे लिख नहीं लगा कि भाई तू गरीब है तो सपने मत देखा कर। मैं जानता हूँ दुनिया बहुत वो कर देती है कि यार सपने देख मत लियो, बड़ा सपना कैसे देखा तूने, दुनिया कर देती है उसको। मैं जानता हूँ कैसा फील होता है। इंसान टूट जाता है, बिल्कुल टूट टूट जाता है साहब। एंड इंसान बदल जाता है, बिल्कुल भाई। इंसान
एक डिफरेंट जोन में चला जाता है। वो व्यक्ति अपनी चीजों को ही बिगाड़ देता है, अपनी चीजों से पीछे आया, अपने इंटरेस्ट से छोड़ देता है, जस्ट बिकॉज द सेक ऑफ वर्ल्ड, जस्ट बिकॉज द सेक ऑफ देयर परिस्थिति। तो उसका जो पर्सपेक्टिव था, उसकी जो बातें थी, उसका जो हंसी था, उसका जो इंटरेस्ट था, उसका जो फन टॉपिक था, आप कुछ टाइम बाद उसका फन टॉपिक वो नहीं होगा, उसका फन टॉपिक बदल चुका होगा मेरे भाई, बदल चुका होगा। हम इस चीज को बहुत बड़ी वे में नजरअंदाज कर देते हैं कि सपने ही तो है मेरे भाई, सपने बड़ी बात है, इट इज अ बिग थिंग। आई जस्ट वॉन्ट टू से वन सिंगल लास्ट थिंग के ये था एपिसोड 1 ऑफ कंप्लीट मेंटल हेल्थ साइकोलॉजी कोर्स ऑन ड्रीम्स, सपने। एपिसोड 2 आएगा ऑब्जर्वेशन। तो इसमें अपन ने बात करी कि कैसे दुनिया अगेन इस प्रोस्पेक्टिव को चेंज कर देती है, एंड आप हम लोग फिर उस हिसाब से ढलते जाते हैं, और उसका फिर कोई कमिंग बैक नहीं है। अगर अपन समझे कि यार ऐसे वैसे बहुत मुश्किल होती है, आई नो, आई अंडरस्टैंड, बट नो मैं एक ही बात बोलूँगा, लास्ट बात है, और मैं औरों की तरह नहीं, पता है, मैं फीलिंग्स की कदर करता हूँ। मुझे पता है कैसा लगता है किसी व्यक्ति को पसंद करना, मुझे पता है कैसा लगता है कोई व्यक्ति जो तुमको पसंद, जैसे तुम पसंद करो और वो तुम्हें पसंद ना करे, रिजेक्ट करे, छोड़ के चला जाए, पता है। मुझे पता है कैसा लगता है कि जब तुम कुछ कर नहीं पा रहे हो तो अपने दम पे, मेहनत के दम पे, आई नो। माई ओनली वन सिंगल आंसर टू यू, इफ यू लाइक दैट पर्सन, गो एंड टॉक टू हर, टॉक टू हिम। भैया क्या वो मना कर देगा, मना कर देगी, मेरा मतलब ये तो बहुत वैसी बात हो गई ना, मैं कैसी चीज़ों में पड़ा हूँ, मैं मैं तो मैं तो मेरा तो लक्ष्य कुछ और है, मैं ये करना चाहता हूँ, कोई बात नहीं, रिजेक्शन ही तो मिलेगा। क्या इससे पहले नहीं मिला क्या? मिला ना, तो कोई बात नहीं, रिजेक्शन मिलेगा तो टेक इट एज अ चांस कि ठीक है भाई, रिजेक्शन ही तो था, मेरा तो रिजेक्शन पार्ट है। अपने बस मन में मत रखना, अगर तुम्हारा आज मन है कि यार मैं एक बार ये चीज़ ट्राई करूँगा, मेरे को एक बार गिटार ज़रूर बजाना है, तो यार तो डोंट कंप्लेन इन्वायरमेंट कि यार मैं कैसे कंप्लेन करूँ कि यार यार अगर मेरे पे थोड़ी क्वालिटी होती, या फिर मेरे पे पैसा होता तो मैं करता, नहीं, पैसा नहीं है तो कमाओ, कैसे पता नहीं, क्या करना पड़ेगा, स्किल सीखनी, सीखो। माय सिंगल मोस्ट कि सपनों को सिर्फ अपने से जोड़ कर रखो प्लीज। आपके सपनों का हकदार, एडमिनिस्ट्रेटर, कॉन्ट्रैक्टर, मैनेजर, एडिटर सिर्फ तुम होने चाहिए, सिर्फ तुम। किसी भी व्यक्ति की उसमें जगह नहीं होनी चाहिए कि वो आए और बोले कि यार नहीं ब्रो ऐसा, नो ब्रो, ब्रो ऐसा मत कर, ब्रो ब्रो ये मत कर, ब्रो ब्रो जस्ट से फक ऑफ, एंड दैट इज माय